हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी में आप सबों का। आज का वीडियो ट्रिगोनोमेट्री के एमसीक्यू पर आधारित है, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पर आधारित ऐसे 40 एमसीक्यू पढ़ेंगे, जिससे आपका एग्जाम में आने वाला सारे के सारे एमसीक्यू ट्रिगोनोमेट्री वाले हल हो जाएंगे। आइए शुरू करने से पहले एक बार हम लोग समरी पढ़ लेते हैं। 10th क्लास का जो त्रिकोणमिति है, उसमें बेसिकली 4 टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। पहला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। आप सब लोग ये पढ़े हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। हम इसको इसलिए चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि जो एमसीक्यू है, वो आपको पहले ये ध्यान देना है कि हमारा जो क्वेश्चन है, ये किस टॉपिक पे आधारित है और उसी टॉपिक का फ़ॉर्मूला, उसी टॉपिक का थ्योरी आपको अप्लाई करना है। सबसे पहला जो ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने क्वेश्चन्स का टॉपिक पहचानना और ये 4 टॉपिक पे ही आधारित आपका क्वेश्चन होगा। पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का जो है रेशियो है पढ़ना। दूसरा जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटी क्या होता है? तो वैसा समीकरण जो अपने चर के हर एक मान के लिए सत्य हो, उसको कहते हैं हम आइडेंटिटीज़। तो ये बेसिकली इक्वेशन होता है जो कि हर वैल्यू के लिए सही होता है। तो ये 3 सर्वसमीका है जिस पे आधारित क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ये तीनों से 2-3 और फ़ॉर्मूले इस तरह से आ जाते हैं। तीसरा टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसमें साइन 90 थीटा, कॉस थीटा, तो ये सब भी आपका पढ़ा हुआ होगा, हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम आपको ये टॉपिक याद दिलाना चाहते हैं कि इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन रहता है। और जो चौथा टॉपिक है वो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय मान, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 के वैल्यूज पढ़ने। तो अब आपका शुरू होता है एमसीक्यू। आपको पहले क्वेश्चन से ये पहचानना है कि ये 4 टॉपिक में से किस टॉपिक का क्वेश्चन है और उसी टॉपिक का फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं बार-बार ये बात कह देना चाहता हूँ। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा एमसीक्यू। तो इसमें पहला क्वेश्चन है साइन थीटा गुने कॉट थीटा का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या है? एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन को निश्चित रूप से 2 बार पढ़ें। ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को हल करने से पहले 2 बार निश्चित रूप से पढ़ें और सारे ऑप्शंस को भी देखें। और अगर आपको क्वेश्चन ईज़ी भी लग रहा है, फिर भी सारे ऑप्शंस को देखने के बाद ही आप अपना आंसर सही आंसर चुनें। ये नहीं कि पहला आंसर सही लगा, उसको देख कर के आप अपना ऑप्शन चुन लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब हम लोगों का पहला टारगेट होगा ये देखना है कि ये किस फ़ॉर्मूले पे आधारित है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब अगर लगा हुआ होगा तो आइडेंटिटी वाले फ़ॉर्मूला पे आपको जाना है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका वाले फ़ॉर्मूला पे। कौन-सा फ़ॉर्मूला? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अगर स्क्वायर के फॉर्म में हो और थीटा के जगह पे थीटा, अल्फा, बीटा इस तरह का वेरिएबल्स हो, 0, 30, 45, 60 नहीं हो, तो ये फ़ॉर्मूला यूज़ करना। अगर थीटा के जगह पे कोई भी एंगल दिया हो जो कि 90 डिग्री के 2 मिल करके 90 डिग्री हो जाए, तो आपको पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फ़ॉर्मूला लगाना है। और अगर 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला अगर हो त्रिकोणमितीय वैल्यूज़, तो आपको डायरेक्ट मान रख कर के हल करना है। और अगर ये तीनों में से कुछ नहीं हो, जब स्क्वायर के फॉर्म में भी नहीं हो, थीटा के जगह पे 90 और 90 का कॉम्बिनेशन भी नहीं मिले और 0, 30, 45, 60, 90 भी नहीं मिले, तो पहला जो थ्योरी है त्रिकोणमितीय अनुपात, उस पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ जो हम देखते हैं ना स्क्वायर के फॉर्म में है, ना ही ये 90 डिग्रीज़ का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी फॉर्म नहीं है और ना ही यह 0, 30, 45, 60, 90 का फॉर्म है। तो ये किस फॉर्म में है? तो जनरल जो बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात है, उस फॉर्म में है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, तो साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा, कॉट को हम लोग को पता है, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये तो आ जाएगा कॉस थीटा। लेकिन इसका व्युत्क्रम पता करना है, इसका रेसिप्रोकल जो आया, इसका रेसिप्रोकल पता करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बटा कॉस थीटा अर्थात सेक थीटा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा सेक थीटा। बहुत विद्यार्थी यहाँ पे कॉस थीटा को ही सही मान लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कर दिया है। इसलिए इसका सही आंसर आएगा सेक। अगला क्वेश्चन है कॉट 12, कॉट 38, कॉट 58, कॉट 78 का मान क्या है? तो मैंने अभी बताया कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन हो,
तो आपको पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाना है। तो अब देखिए जो cot 12 है और ये cot 78 है, तो यहाँ जो ये cot 78 को हम लिख सकते हैं क्या? तो ये हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 12, तो ये हो जाएगा कितना tan 12। और ये जो है cot 52 इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 38, तो ये भी हो जाएगा tan 38। तो ये cot 12 tan 12 एक हो जाएगा और cot 38 tan 38 एक हो जाएगा और ये जो वैल्यू है इसका सही मान आ जाएगा ना, रूट ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन cosec 90 थीटा माइन थीटा गुने cos थीटा किसके बराबर है? अब देखिए जहां भी 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन लगा है वहां पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा गुने cos थीटा, तो इसका वैल्यू sin थीटा बराबर रूट 3 cos थीटा, तो sec थीटा का वैल्यू क्या है? sin थीटा बराबर क्या है रूट 3 बाई cos थीटा, तो निकालना है sec का। तो अभी यहाँ पे हम क्या देखें स्क्वायर के फॉर्म में भी नहीं है और ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में है, ना 0 30 45 60 90 है, तो पहला फॉर्मूला में जाएंगे। इसको लिख सकते हैं ये चीज और ये हो जाएगा tan थीटा, अगर रूट 3 तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये sec 60 का वैल्यू कितना होता है? 3 tan स्क्वायर 60 किसके बराबर है? ये डायरेक्ट मान पे आधारित है, 60 का मान हमको पता होता है, तो यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 तिया। त्रिभुज एबीसी किसी त्रिभुज के कोण हो तो कोसेक ए प्लस बी बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? अब यहाँ पे जो है ये हम लोग को एक कंसेप्ट आता है ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है होता है क्योंकि त्रिभुज के कोण है। अब बटा 2 तो बटा 2 कर दो। तो यहाँ पे होगा ए प्लस बी बटा 2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी बटा 2। अब यहाँ कोसेक लगा देना है। कोसेक ए प्लस बी बाई 2 बराबर यहाँ भी लग जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 बराबर क्या होता है? कोसेक का 90 माइनस सी सेक सी बाई 2 ये हो गया। अगला क्वेश्चन sin थीटा बराबर रूट 3 बाई 2 तो tan थीटा का मान क्या है? और ये 0 से 90 के बीच है। ठीक है, sin थीटा रूट 3 बाई 2 कब होता है? जब थीटा होता है 60 डिग्री, तो tan थीटा का वैल्यू रूट 3। 9 कोसेक 20 माइनस नॉट प्लस 1 का वैल्यू क्या है? जब भी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो हम लोग को सर्वसम्मिका वाला फॉर्मूला लगाना है। 9 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये वैल्यू तो 1 होता है, तो 9 और 1 10। यदि sin थीटा बराबर a बाई बी तो cos थीटा का मान क्या होगा? sin थीटा a बटा b है तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो इसको बनाने का 2 तरीका है, या तो sin थीटा बराबर जो a बटा b लिखे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा h। तो हमको b निकाल लेना होगा। तो b माने आधार, तो ये हो जाएगा क्या? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर b बाई h। तो ये हो गया b और ये हो गया h, हमारा क्या है? b। सही आंसर हो। त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित sec थीटा बराबर इतना है तो cot थीटा, ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात पे पहला जो जोड़ी है उस पे आधारित है। इसका वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा किसके बराबर है? तो ये भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात पे आधारित क्वेश्चन है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 1 बटा cos थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा तो 1 माइनस, इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये होता है cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा। साइन 20 प्लस थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? अब ये जो है आपको साइन और कॉस का जो रिलेशन है, ये हम लोगों को त्रिकोणमितीय पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन 20 प्लस थीटा बराबर यहाँ हम साइन के रूप में लिखने के लिए लिख सकते हैं साइन 90 माइनस। अब ये दोनों को बराबर कर देंगे तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना? थीटा बराबर 90 माइनस 30 माइनस 20। टू एबीसी में कौन सी 90 तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? बहुत आसान है, कौन सी जब 90 है तो बाकी दो एंगल मिल के 90 डिग्री तो होगा, तो साइन 90 का वैल्यू पता करना है। ये तो बिल्कुल फार्मूला पे है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 और प्लस 2 x cos थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा बराबर, तो इसका आंसर का वैल्यू क्या होगा? अब यहाँ पे जो है x cos थीटा बराबर 1 है, तो cos थीटा बराबर 1 बटा x, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर x और tan थीटा बराबर y है, तो फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा बराबर इतना है तो sin थीटा, ये बहुत ही आसान है। आपको tan थीटा बराबर 4/3 लिखना है और ये जो 4 हो गया, ये हो गया क्या? P परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो h निकाल देना है और h जब निकल जाएगा तो sin थीटा का वैल्यू
रूट अंडर 1 प्लस कॉस है बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हर का परिमेयीकरण इसको करना होगा, तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो हर का परिमेयीकरण कर दीजिए, 1 माइनस कॉस है, माइनस कॉस है से इसको गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस है। तो यहाँ होगा साइन है बटे 1 माइनस कॉस है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से करेंगे, इसका आंसर जो है, अब ये जो क्वेश्चन है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा, डरना नहीं है, ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे आधारित होता है। अब ये tan 5 और ये tan 85 है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे, तो ये हो जाएगा cot 5, तो ये कट के 1 हो जाएगा, tan 25, tan 65 भी 1 और tan 30 का वैल्यू आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे बनेगा, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके 90 हो रहा है। अब cos 50 को लिख सकते हैं कितना, sin 38, और इसको लिख सकते हैं sin 52, दोनों कट करके हो जाएगा 0। cosec 42 बटा sec 48, cos 36 बटा sin 53 का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ आपका क्वेश्चन है cosec 42 बटा sec 48 प्लस cos 37 बटा sin 53। ये पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये चला आएगा sec 38 और ये चला आएगा sin 53, कट के ये भी 1 और ये भी 1 आ जाएगा इसका। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, tan अल्फा बराबर इतना और बीटा का मान क्या? अब देखिए tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, तो यहाँ पे आपको √3 को लिख सकते हैं क्या, tan 60, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 और अल्फा बराबर हमारा √3 है tan अल्फा, इसका मतलब अल्फा बराबर हो गया 30 डिग्री। अब इससे इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा भी आ जाएगा 30 डिग्री और tan बीटा बराबर 1/√। ये जो है मान पर आधारित क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। √2 और sin π/4 √2 cos π/4 1/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2 गुने 2/√2, तो ये जो है आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें लाना है a² प्लस b², तो आपको इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर करना, तभी आएगा। ये हो जाएगा a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा प्लस 2ab cos थीटा इंटू sin थीटा बराबर हो जाएगा 16। सिमिलरली ये हो जाएगा a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा हो जाएगा 9। तो जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, ये cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ भी b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। ये तथा भी पूरक कोण हो, तो इस तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, a प्लस b पूरक कोण है, मतलब a को लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस a प्लस a तथा b पूरक कोण है, तो आप इसको ऐसे लिखिए सिंपल वे में, क्या लिखेंगे, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो इसका मतलब a बराबर 90 डिग्री माइनस b। अब इसमें जो फॉर्मूला डालेंगे साइन साइन है, तो ये तो होगा नहीं, कॉट कॉट बराबर है, ये तो उल्टा हो जाता है, सेक कॉसेक में हो जाता है, तो ये सही आंसर बी। कॉस 90 डिग्री माइनस फाइव का वैल्यू बहुत ही आसान था, इसका वैल्यू तो यहाँ आपको कॉस स्क्वायर माइनस 27 माइनस साइन स्क्वायर 63 है। तो ये जो साइन 63 है, इसको जब आप पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पे हल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 27, ये जीरो हो जाएगा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य कब है? और ये जो वैल्यू है यहाँ पे आपको साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा, इसका ऐसे जनरली कोई फॉर्मूला तो है नहीं, फॉर्मूला बेस पे है नहीं, और ये मान पर है, तो आपको ये मान रख करके चेक करना होगा। तो यहाँ पे साइन 0 और 0 के बराबर में ही ये आएगा, सही आंसर 0 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा ये बहुत आसान है, इसको p बराबर हो जाएगा 4, h बराबर 5, तो tan थीटा का वैल्यू निकल tan थीटा बराबर इतना, तो sec उसका माइनस tan का वैल्यू क्या होगा? ये तो सिंपल सा ये सर्व समीका है, sec उसका थीटा माइनस tan उसका बराबर 1 है, इससे कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ता। ये जो है मान पर आधारित क्वेश्चन है, 1 माइनस tan 45 कितना होता है? तो 1 होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये 0 ही होगा। 3 cot स्क्वायर 60, ये मान पर आधारित है, cot 60 का मान रख देना है। ये जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है, या इसको ऐसा कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 से लेके 180 डिग्री तक जाएँगे,
तो ये बीच में cos 90 भी आएगा और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो जब एक बार 0 आ गया तो सारे वैल्यू 2 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा? 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? माइनस कॉट स्क्वायर। हुँ, अब है a sin x बराबर 1, b cos x बराबर 1, तो कॉट x का वैल्यू क्या होगा? तो बिल्कुल आसान है, sin x बराबर हो जाएगा 1 बटा a और cos x बराबर 1 बटा b, तो अब cot x का वैल्यू तो cos x बटा sin x, तो 1 बटा b या बटा 1 बटा a, तो ये हो जाएगा क्या? a बटा, ये मान पर आधारित क्वेश्चन है, सब लोग बना पाएँगे इसको। ये जो क्वेश्चन है सर्वसमीका पे है, क्योंकि ये फ़ॉर्मूला पे आ जाएगा। tan स्क्वायर a प्लस 1 बराबर हम जानते हैं क्या होता है? sec स्क्वायर a गुने 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर a। सर्वसमीका से इसका वैल्यू, ये जो है 75 और 15 का मान तो हमें नहीं पता है। तो ये पूरक कोण पे है, देखिए 75 15 मिल के 90 हो रहा है, तो इसको पूरक कोण पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा sin 15 और ये हो जाएगा cos 75, तो इसका मतलब 1 माइनस 0 हो जाएगा। ये मान पर आधारित क्वेश्चन है, सा cos 60 sin 60 tan 60 का वैल्यू यहाँ डालिए। कोसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर वाई है, तो कॉट फाई का वैल्यू क्या होगा? तो ये जो है सर्वसमीका पर निर्धारित है, क्योंकि हम लोग को पता है कोसेक फाई माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट बराबर 1 होता है। अब इसको लिख सकते हैं कोसेक फाई माइनस कॉट फाई इंटू कोसेक फाई प्लस कॉट फाई बराबर 1। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू वाई दिया हुआ है, इसका मतलब है कोसेक फाई प्लस कॉट फाई का वैल्यू 1 बटा वाई हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करेंगे तो कॉट, और इसको घटा देंगे, माइनस 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 कॉस से कॉस कट जाएगा और कॉट फाइव इक्वल टू आ जाएगा वाई माइनस 1 बटा वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू, लास्ट क्वेश्चन कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो कॉसेक 30 जो होता है, अगर हम देखें तो साइन 30 के बराबर तो नहीं होगा, कॉसेक 60 के बराबर भी नहीं होगा। अब आते हैं कॉसेक सेक में पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगता है, तो कॉसेक 30 को हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस सेक 60, ये हो गया। तो बेसिकली देखना ये है कि आपको जो 4 प्रकार का जो थ्योरी है, 4 टॉपिक है, उसी में से कोई 1 या 2 टॉपिक का यूज़ करके, 1 या 2 थ्योरी को यूज़ करके आपका सारा एमसीक्यू हल होगा। पहला आपको कोशिश करना है देखने के लिए कि किस फ़ॉर्मूले पे, किस थ्योरी पे बेस्ड ये क्वेश्चन होगा है। तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पे बेस्ड हो सकता है, या त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पे बेस्ड होगा, या पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पे बेस्ड होगा, या त्रिकोणमितीय मान पर आधारित। तो इसके बेसिस पे आपको अपने को हल करना है। आगे भी हम अगला सीरीज़ लेकर के बहुत जल्द आएँगे। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत-बहुत